इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 के संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया था, जिसमें हमने भाग विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करना सीखा था। तो जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और बच्चा आपको उस प्रश्नों में डाउट है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम प्रश्न संख्या 2 से करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखी है पहली दशमलव संख्या 51.84। देखिए बच्चों, दशमलव संख्याओं को किस प्रकार पढ़ते हैं। आप पहले की संख्याओं में जो भी रख रखा है उसे पढ़िए 51, और उसके बाद की संख्याओं को अलग अलग अंकों के रूप में बोलिएगा। जैसे दशमलव के बाद 84 नहीं बोल देना, आपको 0.84 बोलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 51 है और दशमलव के बाद 84 है, ऐसे लिख लेंगे। अब हम संख्याओं को किस प्रकार करते हैं वर्गमूल। सबसे पहले हम इसको युग्म बनाते हैं, जोड़ा। तो पीछे से बनाएंगे, दशमलव के बाद 84 है तो इसको एक जोड़ा बनाएंगे और 51 के यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 51 है, हमें ऐसी संख्या को लिखना है जो वर्ग 51 से कम होता है। तो हम संख्याओं को वर्ग देखते हैं। 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9, 4 चक 16, 5 पच्चीस 25, 6 चक 36, 7 सती 49, 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 7, 7 को 7 से ही गुना करेंगे। 7 की गुना 7 से करेंगे तो 49 नीचे में लिख देंगे। अब 51 में से 49 घटाओगे तो 49, 50, 51, 2 बचेगा, 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखना है। 7 और 7 को जोड़िएगा तो 14 हो गया। अब यहाँ पे 0.84 है, जब भी यहाँ दशमलव उतारिएगा तो दशमलव ऊपर भी लगाएंगे, तो 84 सिर्फ उतरेगा, दशमलव ऊपर चला जाएगा, दशमलव यानी 7 दशमलव। समझ में आया। यहाँ बीच में दशमलव था तो हम दशमलव यहाँ लिखेंगे और यहाँ 84 उतार दिए, 284 हो गया। अब यहाँ पे 14 है, 14 के बगल में आप जो भी अंक लिखोगे बच्चा, यहाँ पे जो भी संख्या बनेगी उस संख्या को उसी अंक से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 1 4 1 141 हो गया। हमने अंत में कौन सा अंक लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो 141 को 1 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 142 हो जाएगा, 142 को 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 143 हो गया, 143 को 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा अंक है, यहाँ पे संख्या है 284। 284 का अंतिम अंक 4 है, तो देखिए किसका वर्ग 4 होता है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 2 का होता है। यानी यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। अंतिम अंक तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ 2 लिखते हैं, 142, 142 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 284, 284 पूरा कट गया, नीचे पूरा शून्य बचा। तो कितना आया है इसका वर्गमूल, 7.2। तो यहाँ पे लिख देंगे 51.84 का वर्गमूल 7.2 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दशमलव वाला वर्गमूल ज्ञात करना अच्छे से आया होगा। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 31.36। तो लिख लेंगे यहाँ 31.36। सबसे पहले यहाँ जोड़ा बनाएंगे, तो 31 का भी जोड़ा बन गया, 36 का भी जोड़ा बन गया। हमें 31 से कम लिखना है संख्याएं, और हम यहाँ पे वर्ग की संख्याओं को ही लिखते हैं। तो 31 से कम होता है 25, ठीक है, 5 25 25। यहाँ भी 5 लिखेंगे, ऊपर भी 5 लिखेंगे, 5 की गुना 5 से करेंगे तो 25। घटाइए, 31 में से 25 घटाएंगे तो 25, 26 17 28 29 30 31, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 लिख दिए। यहाँ पे 5 और 5 को जोड़ के लिखेंगे,
5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 लिख देंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे 10 छोटा, यहाँ पे 10 बड़ा है, 6 छोटा है। 10 का पहाड़ा में 6 कभी नहीं आएगा, तो हमें यहाँ की संख्याओं को उतारना पड़ेगा। यहाँ की संख्याओं का पहले दशमलव है, तो दशमलव हम ऊपर लगा देंगे और 36 उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए अंतिम अंक 6 है, तो किसका वर्ग, कौन सी संख्या लिखें कि इसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। तो 6 तो दो संख्याओं को वर्ग करने पर आता है। एक तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक 16, लास्ट में 6 आता है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 चक 36, लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्याओं को गुना करने पर 636 होगा। तो यहाँ पे यदि हम 4 लिखते हैं तो 104 हो गया। 104 की गुना 4 से करेंगे तो क्या होगा, नहीं 104 तो नहीं होगा, हमें 6 लिखना होगा। तो 6 लिखेंगे। 106 की गुना 6 से करेंगे तो 100 की गुना 6 से 600 और 6 छक 36, 636 कट जाएगा। तो 106 और ऊपर लिखेंगे 6। 106 को 6 से गुना करेंगे तो 636, घटाएंगे तो 0, तो 5.6 आया। 31.36 का वर्गमूल 5.6 आया है, यही हम लिख देंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 655.36। तो फिर से संख्याओं का यहाँ पे हम बनाते हैं जोड़ा, तो पीछे से बनाएंगे। 36 को यहाँ पे जोड़ा हो गया, 55 का यहाँ जोड़ा हो गया, 6 तो नहीं हुआ तो 6 के आगे भी लगा दीजिए। यानी आप यहाँ पे 6 को लिख सकते हो एक साथ, 55 को एक साथ ले सकते हो और 36 को एक साथ लेना है। तो सबसे पहले 6 है, 6 से कम तो आएगा 4, 2 दूनी 4, घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे 6 में 4 घटाने पर 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 4। अब यहाँ पे 55 है तो इसके साथ 55 उतार दीजिए। अभी दशमलव नहीं लगाना है क्योंकि दशमलव तो अभी नहीं है, सिर्फ 55 है तो 55 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ 255, तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें कि 255 पूरी तरह कट जाएगा। तो 5 है तो 45 लिखना होगा। 45 की गुना 5 से करेंगे तो 225, 255 तो नहीं होगा तो उसे कम लिख लेते हैं। 45 को 5 से गुना कर रहे हैं, 45 बचे 225, घटाइएगा तो 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और यहाँ 2 में 2 घटाएंगे तो 0। यहाँ पे 45 और ये 5 जोड़िए, 45 और 5 50 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 30 छोटा है, 50 बड़ा है। 50 का पहाड़ा में 30 कभी नहीं कटेगा, तो हमें यहाँ से और संख्याओं को उतार लेना है। यहाँ दशमलव के बाद 3 6 है तो दशमलव तो ऊपर लगाएंगे, ऊपर दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 36 उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हो गया 3036, अंतिम अंक 6 है और 6 किसका वर्ग करने पर होता है, 4 का वर्ग 16, अंतिम अंक 6, 6 का वर्ग 36, अंतिम अंक 6, तो यहाँ पे 6 होगा। 506, 506 की गुना 6 से करेंगे तो 506 की गुना 6 पर करने से होगा 3036। 3036 में से 3036 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी यहाँ पे 655.36 का वर्गमूल हुआ 25.6। ऐसे आपको लिख देना है। बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। यदि आप पहले से ही सोच लीजिएगा कि नहीं हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, हमें ये चीज़ कठिन लगता है, तो आपको वो चीज़ें कठिन लगेगी। यदि आपने ठान लिया और आप ध्यान से समझ रहे हो, एक एक चीज़ नोट कर रहे हो, तो आपको बेहिचक समझ में आएगी बच्चों। और मैंने तो आपको कहा ही है कि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख सकते हो बच्चा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है 0.7225, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 0.7225। जोड़ा बनाएंगे तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं। 2 5 यहाँ एक जोड़ा हो गया 25, 7 2 एक जोड़ा हो गया 72 और सिर्फ 0 बच गया है। तो सबसे पहले 0 है, 0 का तो नहीं आता है, 0 को 0 से गुना कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 और यहाँ 0 को 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो सबसे पहले दशमलव ऊपर लगा दीजिए, उसके बाद दशमलव के बाद 7 2 है तो 7 2 उतार दीजिए। 72 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें, 72 से कम का वर्ग देखिए क्योंककि 72 एक वर्ग संख्या नहीं है। तो 37 37 49, 88 64, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिखना हो। 64 नहीं, 64 ज़्यादा नहीं होगा, 64 तो कम है। 88 64 और 9 9 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा, 64 ले लेते हैं। तो 8 की गुना 8 से करते हैं, यहाँ होगा 64। घटाइएगा तो यहाँ पे 72 में से 64 घटाइएगा तो आएगा 8। ठीक है,
यहाँ 8 और 8 को जोड़िएगा तो होगा 16। अब यहाँ फिर से यहाँ जो है 8 छोटा है, 16 बड़ा है। 16 का पहाड़ा में 8 कभी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इसके बाद की संख्या बची है 25, क्योंकि 2 तो नहीं उतारेंगे, जब भी उतरेगा दोनों साथ में उतरेगा, तो 25 हो गया। अब यहाँ है 16। 16 के बगल में कौन सा अंक लिखें? किसी अंक से गुना करने पर 825 हो जाए। आप अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक है 5, यानी 5 लिख देते हैं, क्योंकि 25 25 25 अंतिम अंक 5 होता है। तो 165, 165 की गुना 5 से करिएगा तो यहाँ पे हो गया 825। 825 से 825 घटाएंगे तो कट गया। वर्गमूल आया इसका 0.7225 का 8, 0.85। आपके उत्तर माला में ये उत्तर जो है दूसरा दे रखा है। आप लोग उत्तर माला का जो प्रश्न संख्या 5 है, ये उत्तर 0.85 इसका आंसर दे रखा है, तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5वां भी आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है 2.809। 2.809 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल नहीं है। यहाँ पे आप जब इसका वर्गमूल करोगे तो यहाँ पे जो दशमलव है वो 28 के बाद होगा, 28.09 होगा। तो हम लोग उस प्रकार से इस प्रश्न को बना करके करते हैं। दशमलव यहाँ पे लगेगा 28.09। अब कर लेते हैं इसे। 28 का यहाँ एक जोड़ा बन गया और 09 का इधर एक जोड़ा। 28 से कम लेते हैं तो 25 25 25 हो गया। 5 की 5 से गुना करेंगे तो 25, घटाएंगे तो बचेगा 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 5 को जोड़ें तो 10। दशमलव है तो दशमलव ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पे 3 छोटा है, 10 बड़ा है। 09 यहाँ बच गया तो 09 यहाँ उतार देंगे। 309 हो गया बच्चा। अब यहाँ पे देखिए 309 अंतिम अंक 9 है, तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 103 हो गया। 103 की गुना 3 से करेंगे तो 309 होगा, कट जाएगा पूरी तरह। यानी 28.09 का वर्गमूल होगा 5.3। ये आपका उत्तर होगा। तो बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 2 में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है 196 की गुना 16 से कीजिए। देखिए बच्चों, आप इसे प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप 196 की गुना 100 से कीजिए, फिर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों संख्याएं वर्गमूल लिख रखी है, वर्गमूल की है। 196 भी ये दोनों संख्याएं वर्ग की हैं। 196 भी वर्ग होता है, 14 का वर्ग 196। 16 भी वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16। यानी हम इन दोनों से वर्ग जो रूट है वो हटा सकते हैं। देखिए 196 को आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो 196 लिखिएगा, इसे पीछे से जोड़ा बनाएगा तो 96 बन गया। एक यहाँ पे बच गया, तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक कट गया, 96 उतरा। और यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, 2 को यहाँ पे 2 और 2 के बगल में यहाँ लिख देंगे 4, 24। 24 की गुना 4 से करेंगे तो 96 पूरी तरह से कट गया। और 16 तो हम लोग जानते हैं, 16 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको रफ में करनी है, ये आपको कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं करना है, रफ में करना है। आप 196 को सीधा लिख सकते हो। यहाँ पे 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है, तो 14 बाहर आ गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 यहाँ से बाहर निकल गया। 14 की गुना 4 से कीजिएगा, सीधा हो गया 56। बच्चों, आप लोग 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। आपको ये चीज़ें कई जगह काम आएगी बच्चा, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपको बहुत जगह ये चीज़ें काम आएगी। जैसे मैं आप बोलता जा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 2 का वर्ग 4, 2 का 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। वर्ग का अर्थ है कि उसी संख्या से गुना कर दो। 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 100 10 100। इतना तक तो आप सभी को याद होगा, क्योंकि आपने 10 तक पहाड़ा याद किया होगा। 11 का वर्ग क्या होगा? तो
तो 11 की गुना 11 से कीजिए, 11 की गुना 11 से कीजिएगा तो 121, 12 की गुना 12 से कीजिएगा तो 144, 13 की गुना 13 से कीजिएगा तो 169, 14 की गुना 14 से कीजिएगा तो 100 की गुना 15 से कीजिएगा तो 225, 16 की गुना 16 से कीजिएगा तो 256, 17 की गुना 17 से कीजिएगा तो 289, 18 की गुना 18 से यानी 18 का वर्ग 324, 19 की गुना 19 से 19 का वर्ग 361 और 20 का तो 400 होता है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है और याद क्या करना है, आपको 2 से 3 बार पढ़ लेनी है, आपको ये चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। सबसे पहले यहाँ 441 है तो 21 का वर्ग होता है 441, तो यहाँ 21 बाहर निकल जाएगा, 21 गुने 21 2 बार 21 निकला तो 1 बार 21 तो बाहर। 121 तो हम लोग जानते हैं 11 का होता है, तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं बच्चों कि 441 और 121, इसमें से 441 में से इसका वर्गमूल हो गया 21 तो 21 बाहर हो गया, 121 का वर्गमूल हो गया 11 तो 11 बाहर हो गया। अब सीधा गुना कर दीजिए, 21 को 11 से गुना कीजिएगा तो 231 हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। यहाँ पे तीसरा में 169/8100। सर आप लोग बोलो कि सर 8100 तो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों आपको 8100 का वर्गमूल नहीं करना है क्योंकि 2 शून्य से तो 1 शून्य बाहर निकलेगा, ये हमें पता है। 81 किसका वर्ग होता है, कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे कि 81 होता है, तो 9 है, 9 9 81। 169 को तो 13 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 81 का तो बाहर निकलेगा 9 और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर यानी 90, 13/90। प्रश्न संख्या 4 इसी में दे रखा है 196/361, तो 196 का तो हमने अभी देखा वर्गमूल ज्ञात करके भाग विधि द्वारा, तो 14 आया था, तो 196/361 को हम लोग लिख सकते हैं 196 को 14 और 361 को 19, तो 14/19 हो गया इसका। अब देखिए यह एक मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसे सरल भिन्न में बदलेंगे, 9/45 और 4 49, 49/9, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 7/3। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो बच्चा तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हो, अपने डाउट्स लिख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।